और आज राम जी का जन्म हुआ। यह मंगलमय महोत्सव मनाया गया। भगवान आए अयोध्या में। अयोध्या में आए तो आनंद ही आनंद, मंगल भवन अमंगलहारी। अब भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए। गुरु जी ने नामकरण किया चारों भाइयों का, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कौशल्या माता ने राम जी को गोद में ले लिया। आज भगवान कुछ बोल रहे हैं, तोतली बोली में कुछ बोल रहे हैं। श्री तुलसीदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। तुलसीदास जी बोले, प्रभु आपकी तोतली बोली बड़ी अच्छी लग रही। भगवान तुतला कर बोले, तुलसीदास जी हमको देखकर जो खुश होते हैं वो हमें कुछ न कुछ देते हैं। हम बालक हैं, हमको देखकर सब लोग देते हैं। न्यौछावरी में देते हैं, कोई पीली झंगुली देता है, कोई करधनी देता है, कोई कंगन देता है, कोई पैजनी देता है, कोई हीरों का हार देता है। बाबा आप क्या दोगे? तुलसीदास जी के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तुलसीदास जी बोले, मैं भी दूंगा। अच्छा दोगे तो बताओ फिर क्या दोगे? पीली झंगुली की मुकुट, की हीरों का हार, की करधनी, की पैजनी, की कंगन, क्या दोगे? तुलसीदास जी बोले, ये सब मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वह दूंगा। तो क्या है आपके पास जो हमें देंगे? तुलसीदास जी बोले, न्यौछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। ये तोतली बोली, ये भगवान की भक्ति। सचमुच रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बने। आनंद हो रहा है सब तरह से। अब बोल क्या रहे थे? देखो, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम एक ही हैं। इसीलिए तो जन्मोत्सव श्री कृष्ण भगवान का, कथा श्री राम जी की। अच्छा, इन दोनों में अंतर नहीं है, एक ही अंतर है। एक बहुत पुराने समय में संत हुए हैं, श्री नारायण दास जी महाराज, उन्होंने लिखा, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, दोनों एक जैसे। अच्छा, एक बार दोनों बैठ भी गए, श्री राम जी भी और श्री कृष्ण जी भी। अब पहचानना मुश्किल, राम जी कौन और कृष्ण जी। तो कहा कि मोर मुकुट से पहचानेंगे। जो मोर मुकुट लगाए होंगे वो श्री कृष्ण, जो नहीं लगाए होंगे वो राम जी। और आज तो राम जी ने भी मोर मुकुट लगा लिया। जनकपुर आए थे, मोर पंख सिर सोहत नीचे। अब कैसे पहचान? राम जी भी मोर पंख लगाए और श्री कृष्ण भगवान बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम बरहा पीड। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख। अब कैसे पहचान? तो कहा कि धनुष्वाण मुरली से पहचाने। राम जी ने धनुष्वाण रख दिया, भगवान श्री कृष्ण ने मुरली रख दी। अब कैसे पहचान? कोई पहचान ही नहीं पा रहा। तो उन संत ने कहा, नारायण हमने पहचान लिया। कैसे पहचाना? का नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। पर एक बात है, राम जी के लिए बोले उनके दृग गंभीर हैं, और श्री कृष्ण के लिए बोले इनके चपल विषेक। बस यही अंतर है। राम गंभीर दृगंचल है और चख चंचल हैं अति श्याम तुम्हारे। दृगंचल गंभीर श्री राम, चंचल चख संपन्न श्री श्याम। देखो, मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान। एक बार तो आंख उठाकर ऊपर देख लें, हम झरोखे से झांक रहे, पर राम जी नहीं देख। मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान, और ब्रज की गोपियां कन्हैया के देखने से ही परेशान। तो दोनों एक ही हैं, पर अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी भक्ति निष्ठा। किसी को राम जी प्रिय है, किसी को श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रिय है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि लीला भी एक जैसी है। जो कन्हैया मांगते हैं वही राम जी मांगते हैं। कन्हैया जसोदा मैया से कहते हैं और राम जी कौशल्या मैया से कहते हैं। कन्हैया जसोदा मैया से कहते हैं, मैया चंद्रमा चाहिए। मैया बोली क्यों? नहीं मिला चंद्रमा तो? श्री कृष्ण बोले मैं धरती में लौट जाऊंगा। मैया बोली लौट जा, तेरे कपड़े मैले होंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैया तुम्हारा भी बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? तेरी गोद ना आई, तुम्हारी गोद में ही नहीं आऊंगा। मैया बोली अच्छा, तो मत आ मेरी गोद में, पर बेटा तो मेरा ही है। कन्हैया बोले
आज से तुम्हारा बेटा ही नहीं रहूंगा। अच्छा, मेरा बेटा नहीं रहेगा, फिर किसका बेटा हो जाएगा? कन्हैया कहते हैं, होए हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। आज से नंद बाबा का बेटा तुम्हारा बेटा ही नहीं। अब मैया बना रही है, अरे कन्हैया, अच्छा तू एक बात बता, क्या चंद्रमा क्यों मांग रहा? मैया सच कहूं? हाँ बोल। ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ये अगर पास में रहे तो कितना अच्छा लगे। मैया ने युक्ति ढूंढी, अच्छा तो सुंदरता के कारण चंद्रमा मांग रहा? अरे जाने दे, चंद्रमा से भी बहुत सुंदर चीज मिल जाए तो फिर चंद्रमा की क्या जरूरत? मैया बोली, तो सुन, चंदा होते अति सुंदर, तो नवल दुल्हनिया नहीं हो। कि चंद्रमा क्या चीज है? चंद्रमा से भी बहुत सुंदर बहू लाऊंगी तेरे लिए। अब कन्हैया तुरंत बोले, सच मैया? हाँ बिल्कुल सच। अच्छा तो मैया मैं नहीं मांगू चंद्रमा। मैया ने सोचा, झंझट कटा, मैं नहीं मांगूंगा चंद्रमा, मुझे क्या जरूरत चंद्रमा की फिर। लेकिन मैया मेरी बात सुन, क्या तूने कहा ना चंद्रमा से भी सुंदर बहू मेरे लिए लाएगी? हाँ, तो चंद्रमा तो नहीं मांगता, पर तेरी सो मेरी सुन मैया, मैं तो अब ही ब्याहन जाऊं, आज ही दिला, आज ही विवाह कर, आज ही जाऊं। अब मैया माथे पे हाथ रख के, किससे? तो चंद्रमा ही मांगना ठीक था, अब विवाह कैसे? और काम युक्ति और उल्टी गले पड़ गई। आप कन्हैया कहते हैं, नहीं मैया, और चाहे को मैया, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया बोली, ब्याह क्यों कराना चाहता है तू? कन्हैया बोले, सुन, औरन के घर, मैया सबके घर में बहू है और तुझे अकेले कैसे अच्छा लगता है? इतनी बड़ी हवेली सुनी सुनी लगती है। मैया ने कहा, अच्छा और? मैया और सुन, तुझे बड़ा लाभ होगा मेरे ब्याह से। मैया बोली, क्या होगा? दुल्हन आएगी, घर का सब काम काज संभाल लेगी, तेरे चरण दबाएगी। मैया बोली, तू एक काम कर, दूंगी ब्याह कराए, तनिक तू और बड़ो है जाए, थोड़ा बड़ा हो जा, अभी दूध के दांत तो टूटे नहीं, ब्याह है। कन्हैया बोले, मैया लाला कितनी बड़ा हो जाए, मैया को तो छोटा ही लगता है, मैं तो बहुत बड़ा हूं और तू मैया है तो मैं छोटा दिखूंगा। अच्छा तू बड़ा है, इसका क्या प्रमाण? उलझ पड़े मोहन मैया से, क्या बोले? दे लड़ाए मुहे बल भैया से, बलदाऊ भैया से कुश्ती करा के देख ले, छोटो बड़ो को देख तमाशे, धन सुख मन सुख सबको पटकूं, बड़ा हो गया हूं सबको कुश्ती में पटक देता हूं, छोटा ही रहा। इतने में कुछ ग्वालिनें आ गई, सखियां। मैया, कन्हैया क्या कह रहे हैं? यशोदा मैया बोली, अरे तुम ही समझाओ इसे, कह रहा मेरा ब्याह। ग्वालिनें बोली, तुम्हारा विवाह? तुम्हारा? हाँ तो क्या हुआ? दर्पण में अपना चेहरा देख। क्या मतलब? इतने में कुछ सखियां आई, बोली मंद मधुर मुस्काई, कारो तेरो रंग कन्हाई, और कौन बनावे तो है जमाई। इस रंग पे विवाह? बस गुस्सा आ गया, बहुत तान कर लई लपुटिया गोपी चली पर आए। क्या बोले? मुझे काला बता रही, तू गंवारी मोकू नहीं जाने, चलनी सूप को छिद्र बखाने। तो फिर कन्हैया बोले, क्या ग्वाल? तू कारी तेरो बाबा कारो, कारी तेरी माए। अब गोपियां खिलखिला के भाग। अब नंद बाबा छिपकर देख रहे हैं लीला, भगवान की सगुण लीला का अपना आनंद है। तो बाबा सामने, अरे कन्हैया बाबा कहाँ गए थे? देखो ये मैया मेरा ब्याह नहीं होने दे रही हो, ग्वाल ने कह रही है मेरा रंग का। नंद बाबा बोले, अरे तू इनकी बात मत सुन, मैं तो तेरी ससुराल से ही आया हूं, बात पक्की करने गया। सचमुच? हाँ, विवाह कब? कल तय हो गई, सब बात तय हो गई, बस दोबारा। अब तो कन्हैया इतने खुश हुए कि दौड़ लगाई। कहां पहुंचे? मित्रों के पास। अब मुस्कुराए, कहें कुछ नहीं, थोड़ा मुस्कुरा ले फिर बैठ जाए। ग्वाल वाल बोले, क्या बात है, आज तू खुश हो रहा है, कोई खास बात है? गए श्याम जहां खेलत ग्वारे। ग्वाल वाल क्या बोले? अरे सारे सुख को भेद बता रहे, सारे सुख को भेद बता रहे। सुख का कारण क्या? तो कही बात जैसी की तैसी, सुन सब हंसे ठठा। जैसी की तैसी बात, सब खिलखिलाकर हंसने लगे। और जो हंसते देखा बोले, देखो इसका विवाह, इसका विवाह, इसका विवाह, झूठा कहीं का, इसका विवाह। नहीं, नाराज हो गए, मेरी हंसी उड़ाते हो, मैं नाराज हो गया तुमसे।
तो बाकी के ग्वाल बाल बोले तू मेरा सखा, नाराज हो जाए तो करेगा क्या, रहना तो हमारे पास ही पड़ेगा। कन्हैया ने कहा अब कोई मजबूरी नहीं, कल तक थी आज नहीं। अच्छा आज क्या है, कहा अगर तुम हमारी हंसी उड़ाओगे तो छोड़ तुम्हारो संग, आज से रहूं ससुर घर जाए। यह प्रभु की लीला, नारायण प्रभु लीला गावे, सो जीवन में सब सुख पावे, सुख पावे भरपूर हो बाको, आवागमन मिट जाए। ये भगवान